गुड मॉर्निंग गाइस। मैथ्स की हम थर्ड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। दो क्लास हमारी हो चुकी है। एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर लिया, 1.2 कंप्लीट कर लिया। अब हम स्टार्ट करने वाले 1.3। ठीक है, तो आपको सभी को क्या करना है? सबसे पहले आपको यूट्यूब पर जाना है, हमारा चैनल आपको सर्च करना है SKMP बोर्ड, और उसको क्या करना है? सब्सक्राइब, ताकि आप जितने भी हमारे नए वीडियो आने वाले हैं वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सरसाइज 1.3 के लिए कुछ हमें इंफॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी पहले। तो पहले हमने कल पढ़ा था कि एक नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन पर क्या होता है? रियल नंबर। रियल नंबर, नंबर लाइन पर क्या होता है? रियल नंबर। अब रियल नंबर को क्या दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, रियल नंबर को हम दो ब्रांचेस हम बोल सकते हैं, या फिर दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। पहला होता है रैशनल नंबर, और दूसरा होता है इररेशनल नंबर। ठीक, अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इररेशनल नंबर क्या होते हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वो नॉर्मल डेफिनेशन है। ठीक है, अब रेशनल नंबर हमने पहले क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था रेशनल नंबर वो होता है जिसको p डिवाइड बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड q नॉट इक्वल टू 0, जिसमें q नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0 के, मतलब q 0 नहीं होना चाहिए, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब इसको कितने पार्ट में बांटा गया है वो हम देखेंगे। तो इसको तीन पार्ट में बांटा गया है। तो पहला होता है हमारा इंटीजर, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर क्या होता है? यदि आप पहली क्लास देखोगे तो उसमें हमने पढ़ा था इंटीजर होते हैं 0, फिर पॉजिटिव नंबर, और फिर नेगेटिव नंबर। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? इंटीजर। मान लो हम 0 ले लें, 1 2 3 4, पॉजिटिव नंबर इंफिनिटी तक ले लें, और ऐसे ही हम नेगेटिव नंबर इंफिनिटी तक ले लें, तो ये क्या हो जाएंगे? इंटीजर। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा, मान लो मैं कोई नंबर लेता हूं। ठीक है, मान लो मैं ले लेता हूं 5 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब इसको हम देखें तो ये क्या है? एक रेशनल नंबर है। अब हमने 5 बाई 2 लिख लिया। अब 5 बाई 2 क्या है? रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसको हम p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p डिवाइड q के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर 2 दिया है। लेकिन एक्चुअल में हम जब इसको डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं? 5 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 2 से हम डिवाइड करें, पहले 2 टाइम्स जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, फिर कितना बचेगा? 1 रिमाइंडर बच जाएगा। फिर हम अब 1 में देखिए, 2 2 1 जा 1, और 2 2 जा 2, तो वो तो जाएगा नहीं, तो फिर हमें क्या पॉइंट लगाना पड़ेगा? डेसिमल। तो यहाँ पर हमने डेसिमल ले लिया। ठीक है, डेसिमल लेने के बाद यहाँ पर 0 ले सकते हैं। अब कितनी बार जाएगा? 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना बचा? 0। यदि हमारा रिमाइंडर 0 बचता है, मतलब हमने इसको सॉल्व किया, 5 डिवाइड बाय 2 इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, इसको हमने 5 डिवाइड बाय 2 इसको सॉल्व किया, तो हमारा आंसर क्या आया? 2.5। 2.5 आंसर आ गया। अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या है? 0। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जब रिमाइंडर 0 रहता है तो उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। अब टर्मिनेट मतलब क्या होना? खत्म हो जाना। कोई भी चीज टर्मिनेट हो जाती है मतलब वो वहां से खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो गया? रिमाइंडर 0 बचा, रिमाइंडर 0 बचा, मतलब यहाँ पर हम आगे भाग नहीं दे सकते। ठीक है, सॉरी, आगे डिवाइड नहीं कर सकते। अब डिवाइड नहीं कर सकते तो ये क्या हो गया? टर्मिनेट। इसलिए इसी को, इस नंबर को बोला जाता है टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। इसको क्या बोला जाता है? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ठीक, इतना सभी को समझ में आ गया? इस नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ये टाइप 2 हो गया। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल हम ले लेते हैं, तीसरा तीसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लो हम ले 1 डिवाइड बाय 3। ठीक, अब मैं इसको डिवाइड करके देखता हूँ। 1 डिवाइड बाय 3 यहाँ पर मैं कर लेता हूँ।
यदि मैं डिवाइड करूं, हमें किसको डिवाइड करना है, 1 को किससे डिवाइड करना है, 3 से। तो यहाँ पर ले लेता हूं मैं 1 डिवाइड बाय 3। अब 3 इंटू 1 तो 1 होगा, 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है। तो 3 1 जा 1, तो ये 1 से तो क्या है, 3 1 जा 3, तो ये 3 से क्या है, कम है 1। तो यहाँ पर हम 1 टाइम भी नहीं ले सकते, 1 टाइम भी नहीं ले सकते, मतलब सबसे पहले हम पॉइंट लगा कर क्या लगाएंगे, ठीक है, डेसिमल लगा लेंगे। अब डेसिमल लगाने के बाद फिर हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। 0 तो कितने टाइम्स भाग जाएगा, 3 टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं हम। तो 3 टाइम्स डिवाइड किया कितना आ गया, 9, फिर कितना आ गया 1, ठीक है। फिर वापस हमने 0 ले लिया, तो 0 ले लिया, फिर कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं, 3 बार डिवाइड कर सकते हैं। तो फिर से क्या आ गया 9, फिर रिमाइंडर कितना बचा 1। मतलब आप हमेशा डिवाइड करते जाओगे और आपका रिमाइंडर हमेशा क्या आ जाएगा 3। आगे भी यदि आप डिवाइड करते हो तो फिर से रिमाइंडर कितना बचेगा 0। मतलब यहाँ पर रिमाइंडर बचता है, देयर इज सम रिमाइंडर, देयर इज सम रिमाइंडर। अब जहां पर कुछ रिमाइंडर बचे, क्या बचे, जहां पर कुछ रिमाइंडर, हमेशा कुछ ना कुछ रिमाइंडर आपका बचेगा, तब उस नंबर को, ठीक है, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, इस नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक, इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। जब रिमाइंडर आपका कुछ ना कुछ बचता है तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग, क्या है, यहाँ पर हमने पढ़ा था टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट हो जाए, मतलब रिमाइंडर की तरह हो 0। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट ना हो, खत्म ना हो जो, और जहां पर रिमाइंडर हमेशा कुछ ना कुछ बचे तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0.0333, फिर 333 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्चुअल में इसको हम लिख सकते हैं 0.3 और यहाँ पर बार, ठीक। ये बार हमने लिखा तो बार का मतलब क्या हुआ कि इस नंबर को हम बार 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 रिपीट कर सकते हैं, जितनी बार मतलब आप इन्फिनिटी बार ये रिपीट हो सकता है, मतलब इसलिए इस पर हमने क्या लगाया बार। मान लो कोई नंबर है दूसरा, एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं, मान लो मैं एग्जांपल ले, x बराबर हमने लिया 3.675675675 और इन्फिनिटी तक 675, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं हम x इक्वल टू 3.675 और यहाँ पर क्या लगा देंगे बार। अब बार लगा दिया मतलब ये 675 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब रिपीट हो रहा है तो देखिए, अब यहाँ पर हमने टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर बोला था, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये तो हो गया कि रिमाइंडर 0 बचा। रिकरिंग का मतलब क्या है, रिकरिंग का मतलब है कि वो बार बार रिपीट हो रहा है, रिकरिंग का मतलब क्या है कि वो रिपीट हो रहा है बार बार, जैसे 675 रिपीट हो रहा है, 675 675, तो इसका यहाँ मतलब क्या हो जाएगा इसका, रिकरिंग, ठीक, गॉट इट। इतना, और ये सब क्या है, ये हमने जो पढ़े हैं इंटीजर, ये सेकंड एग्जांपल लिया टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, और फिर हमने थर्ड एग्जांपल लिया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रैशनल नंबर, ये सारे क्या है, रैशनल नंबर, ये क्या है, रैशनल नंबर। अब हम देखेंगे इर्रेशनल नंबर, ठीक। अब देखिए हमने रैशनल नंबर हमने देख लिया है, अब हम देखेंगे इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इर्रेशनल नंबर में सबसे पहले हम देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर बोला किसे जाता है। जैसे मैं कोई नंबर लिखता हूं x इक्वल टू 3.010100010001, ठीक है, एक और जीरो हम ले देते हैं यहाँ पर 1। अब ये नंबर क्या हो रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। इस नंबर में आप देखोगे तो यहाँ पर रिपीटेशन नहीं, मतलब पहले एक जीरो था, फिर 2 जीरो हो गए, फिर 3 जीरो हो गए, फिर कितने हो गए, 4 जीरो हो गए, ठीक है। तो ये नंबर क्या हो रहा है, बार 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 रिपीटेशन तो इसमें हो रहा है, लेकिन हमें कंफर्मेशन नहीं है कि रिपीटेशन किसका होगा। पहले एक जीरो का रिपीटेशन हुआ, फिर 2 जीरो का, फिर 3 जीरो का, फिर 4 जीरो का, मतलब जहां पर रिपीटेशन कंफर्म नहीं हो कि नेक्स्ट क्या होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर।
कोई सा भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। मान लो मैं इसी को चेंज कर लूं, यहाँ पर मैं क्या लिख दूं 4, क्या लिख दूं यहाँ पर 4, तो ये हो गया 43.0101000001000001 और यहाँ कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक, ये पॉइंट लगा है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, y बराबर कुछ भी ले सकते हो आप, 3 4 7 पॉइंट, तो 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 फिर 2 2 2 2 1 1 1 1। ठीक, ये कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक। दिस इज आल्सो इर्रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है, मतलब रिपीटेशन तो हो रहा है लेकिन हमें पता नहीं है कि अब क्या नेक्स्ट नंबर आएगा। जैसे यहाँ 2 1 फिर 2 2 फिर 1 1 1 फिर 2 2 1 1 इस टाइप से आपका चेंज हो रहा है। या फिर कोई नंबर ऐसा हो जैसे 7.15678932563 ऐसे कहाँ तक जाए, इन्फिनिटी। अब यहाँ पर भी देखिए रिपीट तो हो रहा है, मतलब 5 है तो 5 है इसमें कहीं ना कहीं, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है कि ये कब 5 आएगा। जैसे 1 यहाँ पर है तो 1 यहाँ पर लास्ट में बहुत दिन, मतलब रेगुलर रिपीटेशन नहीं है। रिपीटेशन तो है लेकिन रेगुलर रिपीटेशन नहीं, और रिपीटेशन हम क्या नहीं कर पा रहे, प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। मतलब किसी नंबर को आप डिवाइड करो, ठीक है, और उसमें आपको ऐसा कंफर्म नहीं हो कि क्या नंबर आने वाला है। जैसे एक 22/7, इसको हम बोलते हैं क्या, 5। ठीक है, इसको आप डिवाइड करते हो, तो जब डिवाइड करते हैं हम इसको तो 3.14 से आपका इन्फिनिटी तक ये जाता है। इसमें हमारा कंफर्मेशन नहीं रहता है कि बाद में कौन सा नंबर आएगा, मतलब 4 के बाद क्या रिपीट होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, और रिपीटेशन सिमिलर नहीं है। तो ऐसे नंबर को क्या बोला जाता है, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, पाई भी एक क्या है, इर्रेशनल नंबर है। गॉट इट, ठीक है। अब ये हो गया पहला। अब एक और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है। क्या आपको याद रखना है कि जैसे नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर क्यूब, सॉरी स्क्वायर रूट, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो उसको भी हम क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये सारे हम इर्रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एग्जांपल। मान लो मैं दूं 4 रूट में √5 √19 √36। ठीक, तो यदि मैं √4 तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2। कैसे लिख सकता हूँ इसको, सिंपल 2 के फैक्टर बना लेंगे, 2 × 2 रूट के अंदर हम लिख सकते हैं, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या मिल गया हमें, परफेक्ट स्क्वायर। क्या मिला इसका, परफेक्ट स्क्वायर। तो दिस इज नॉट ए रैशनल नंबर, दिस इज ए रैशनल नंबर। ठीक, बट वी कैन नॉट फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ √5 √19 and √36. Can we find? If we write 36 6 into 6, so √6 into 6, तो यहाँ से हम पेयर बाहर निकाल लेंगे, ये क्या हो जाएगा 6। तो मतलब यहाँ पर 36 का भी हम रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब 4 का रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्वायर रूट, और 36 का भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, रूट के अंदर 4 एंड रूट के अंदर 36, ये दोनों क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर। लेकिन इर्रेशनल नंबर कौन से होंगे, √5 √19, और दूसरे एग्जांपल ले सकते हैं जैसे √21। इसका हम परफेक्ट स्क्वायर, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या, परफेक्ट रूट, ठीक है, नहीं है। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। और एग्जांपल हम ले सकते हैं √80, ठीक है,
रूट 24 हो सकता है क्या, रूट 24, ठीक है। क्या रूट 18 का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं हम, या फिर रूट 24 का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं क्या? तो यदि हम 18 को देखें तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 तो 9 हो गया, इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं हम। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 3 रूट 2, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो ये भी नहीं निकाल सकते इसका भी। ऐसे ही यदि हम इसका हम निकालें तो 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। इस टाइप से हम फैक्टर कर सकते हैं। अब फैक्टर करेंगे तो 2 का पैर बाहर निकाल लेंगे तो एक आ जाएगा, तो 2 रूट 6, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब ये भी क्या हुआ आपका इर्रेशनल नंबर, और ये भी क्या हुआ इर्रेशनल नंबर, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए इर्रेशनल नंबर। मतलब पहला पॉइंट तो ये वाला याद रखना है आपको, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब हम देखते हैं पॉइंट थर्ड, इर्रेशनल नंबर में ही हमें देखना है नॉट ए परफेक्ट क्यूब रूट, मतलब जिसका क्यूब रूट फाइंड ना करें वो नंबर भी किसमें आते हैं, इर्रेशनल नंबर में। जैसे हम लें दो एग्जांपल हम ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं अंडर रूट में, अंडर रूट में हम ले लेते हैं 9, फिर ले लेते हैं हम 11, ठीक, और हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 21। अब यहाँ पर देखें तो 8 को हम लिख सकते हैं फैक्टर करके 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे हम 9 का फैक्टर करें तो 9 के फैक्टर हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। 11 के फैक्टर हम लिख सकते हैं 11 इंटू 1, और 21 के फैक्टर हम लिख सकते हैं 7 इंटू 3, ठीक। क्यूब रूट में यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, और यहाँ पर भी क्या रखते हैं क्यूब रूट में, ध्यान रखना। अब यहाँ पर 3 लिखा है, मतलब कितने कितने के पेयर बाहर लेंगे, 3 3 के पेयर बाहर लेंगे। अब 3 का पेयर बाहर लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, लेकिन इसकी वैल्यू 2 नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 का पेयर तो है नहीं। ये 3 इंटू 3 लिखा है, लेकिन कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है। यदि ये 3 टाइम लिखा रहता तो ये फिर हम 3 बाहर ले लेते, लेकिन ये 2 टाइम लिखा है तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका आंसर डायरेक्ट यही आएगा, क्या आ जाएगा रूट 9। ऐसे इसको भी हम सॉल्व नहीं कर सकते तो ये भी आ जाएगा रूट 11, और ऐसे ही ये भी क्या आ जाएगा रूट 21। अब यहाँ पर देखें तो ये क्या है, ये एक परफेक्ट क्यूब रूट है, ठीक है। 8 क्या है, परफेक्ट क्यूब रूट है। तो ये जो परफेक्ट क्यूब रूट जिसका निकलता है उसको बोलते हैं हम रेशनल नंबर, उसको क्या बोलेंगे रेशनल नंबर। लेकिन ये सभी परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, अब नहीं है तो ये किसमें आएंगे इर्रेशनल नंबर, ये किस में आ जाएंगे इर्रेशनल नंबर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 3 पॉइंट हमने पढ़े, एक तो पॉइंट वाला मतलब जैसे 2.0.11, ठीक है, वो हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर रूट, फिर हमने पढ़ा नॉट ए परफेक्ट क्यूब रूट, ठीक है। 3 हमने पढ़ लिए। यदि तीनों पॉइंट आपको याद है तो आप आसानी से बता सकते हो कि वो नंबर इर्रेशनल है या फिर रेशनल है, ठीक है। गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर भी आप क्या देख लो, यहाँ पर इसको भी हम क्यूब रूट ही लिखेंगे, ठीक है। 3 3 ये क्यूब रूट ही आएंगे, ठीक है, इसका रूट नहीं आएंगे, क्या आएंगे क्यूब रूट, ठीक। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। इसमें पहले जो पहला क्वेश्चन उसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 यहाँ पर लिखे हैं। तो इसमें लिखा क्या है, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन इट हैज। मतलब सभी का हमको डेसिमल फॉर्म लिखना है और हमें बताना है कि वो डेसिमल में किस टाइप के हैं, ठीक है, रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है, उस टाइप से हमें बताना है, ठीक है। तो पहले हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड किया हमने तो 36 डिवाइड बाय 100 डिवाइड होगा क्या,
सिंपल सी बात है, 36 से छोटा नंबर है, 100 बड़ा नंबर है, तो डिवाइड होगा नहीं तो पॉइंट लगाएंगे हम, तो 0 पॉइंट, फिर यहाँ पर 0 ले लिया। अब कितनी बार डिवाइड होगा? 3 बार, 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो 300, फिर 0 यहाँ पर 6 और यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक, अब यहाँ पर 100 है, यहाँ पर क्या है 60, फिर से डिवाइड नहीं होगा तो फिर क्या लगाएंगे? 0, 0 ऐड कर लिया, 0 ऐड कर लिया तो कितनी बार डिवाइड किया? 6 बार। ठीक है, तो 6 बार में 600, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचा? 0 0। रिमाइंडर कितना बचा? 0 0। अब हमने पढ़ा था कि जहां पर रिमाइंडर 0 बचे, क्या बचे? रिमाइंडर 0, वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग। वो क्या होता है? टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या है आपका? 0। रिमाइंडर कितना हो गया? 0। और जैसे ही रिमाइंडर 0 होता है तो उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर। ठीक, और इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है, तो डेसिमल के फॉर्म में हमारे इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0.36। ठीक है, डेसिमल के फॉर्म में वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई डेसिमल के फॉर्म में 0.36। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर हमें डिवाइड करना है 1 को, किससे डिवाइड करना है? 11 से। डिवाइड कर लेते हैं, 1 डिवाइड बाय 11। डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, तो सबसे पहले हम पॉइंट लगा लेंगे, तो 0 पॉइंट, फिर कितनी बार? तो यहाँ फिर एक 0 ऐड हो गया। अब क्या हुआ? यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 11 हो गया। अब भी डिवाइड हो गया क्या? डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर क्या है? छोटा, और ये नंबर क्या है? बड़ा। तो फिर से हम क्या लगाएंगे? 0, तो यहाँ पर 0 लिख लिया हमने, और यहाँ पर क्या लिख लिया? 0। ठीक, अब 100 हो गया। अब कितनी बार जाएगा? 9 बार, 9 टाइम्स चला गया, तो ये कितना आ गया? 99। माइनस कर लेंगे, कितना बचेगा? 100 में से 99 गया, कितना बचा? 1 बचा, 1, यहाँ 0, यहाँ पर भी 0। ठीक है, नेक्स्ट, फिर अब क्या होगा? 0 ऐड किया हमने, तो यहाँ पर 11 है और यहाँ पर क्या है? 10। अब 10 डिवाइड होगा क्या 11 से? डिवाइड नहीं होगा, तो फिर से क्या ऐड करेंगे? 0, तो यहाँ पर 0 लिख लेंगे आप, तो यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, अब यहाँ पर 0 आ गया। अब यहाँ पर हो गया 100 और यहाँ पर हो गया 11। अब 11 से डिवाइड करेंगे 100 को, कितनी बार जाएगा? 9 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा? 99, तो यहाँ पर आ जाएगा 99। अब 100 में से 99 गया तो फिर कितना बचा? 1। फिर से कितना बच जाएगा? 1। अब ये कहानी आपकी बार बार रिपीट हो रही है। देखिए, यहाँ 100 को हमने डिवाइड किया था तो 99, फिर 1 रिमाइंडर बचा था, फिर 100 हमने इसको बनाया, फिर डिवाइड किया 99 से, फिर कितना बचा? रिमाइंडर 1। तो मतलब हमेशा रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1 बच रहा है रिमाइंडर। अब रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो मैंने बताया था कि जहां पर रिमाइंडर बचे उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। उसको क्या बोलते हैं हम? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ गई? इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1/11। इसको लिख सकते हैं हम 0.0900909, और ये कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा, आगे आप तक 090909 रिपीट होता जाएगा। तो हम इसको यहाँ क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1/11 इक्वल टू 0.09, और यहाँ पर क्या लगा देंगे? बार क्या लगा देंगे, क्योंकि बार बार क्या रिपीट हो रहा है? 0 और 9 रिपीट हो रहा है, तो बार लगा देंगे। और इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक, अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट हो गया। अब इसको हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। सबसे पहले क्या है? ये क्या है? फ्रैक्शन है। ठीक है, फ्रैक्शन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 4 का। ठीक है, 8 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लिख लेंगे 8 into 4, और उसमें क्या कर देंगे? +1, और नीचे डिवाइड में जो नीचे रहता है वही लिखते थे, लिख लिया हमने। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 8 into 4 32, और +1 33 डिवाइड बाय 11, या फिर 8 डिवाइड बाय 8, सॉरी। ठीक है, ये 33 डिवाइड बाय 8 आ गया। अब डिवाइड कर लेंगे हम इसको, 33 डिवाइड बाय 8,
ठीक है। 8 3 जा, 8 4 जा, तो 4 टाइम्स चला जाएगा। 8 4 जा कितना हो जाएगा 32, 8 4 जा 32। अब माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 1। अब देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 8 है, तो क्या 1 को हम डिवाइड कर सकते हैं 8 से? नहीं कर सकते, तो हम क्या लगाएंगे पॉइंट। यहाँ पर हमने पॉइंट ले लिया, यहाँ पर पॉइंट लिखा, तो यहाँ पर क्या आ गया 0। अब कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स। 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो कितने टाइम जाएगा 1 टाइम। ठीक है, कितने टाइम चला जाएगा 1 टाइम जाएगा। 8 1 जा 1, तो 8 आ गया, माइनस में ले लिया, तो कितना बचा 2। ठीक, फिर से डिवाइड करेंगे। अब तो 2 तो डिवाइड होगा नहीं, तो फिर से क्या ऐड करेंगे 0। फिर कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 16। फिर कितना बचा रिमाइंडर में 4 बच गया रिमाइंडर में। ठीक है, माइनस किया हमने, तो अब 4 रिमाइंडर में बचा, तो 4 बच गया आपका रिमाइंडर। फिर से क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे 4 को, तो 4 डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे 0 ऐड कर लेंगे। अब 0 ऐड करेंगे तो ये 40 हो गया। 40 कितने कितने टाइम्स चले जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, 5 इंटू 8 करेंगे कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ कितना जाएगा 40। तो रिमाइंडर कितना बचा, अब यहाँ पर माइनस कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, रिमाइंडर 0 बचा आपका। ये यहाँ पर देखिए, रिमाइंडर यदि आपका 0 बचता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट हो चुका है उसको। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 1/8 इक्वल टू 4.125, 4.125, और इसको हम बोल देंगे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। ठीक, अब देखिए 3 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। 3 क्वेश्चन आपके और रहे हैं इसके। तो एक है 3 डिवाइड बाय 13, फिर नेक्स्ट है 2 डिवाइड बाय 11, और लास्ट है 329 डिवाइड बाय 400। ठीक, तो पहला हम कर लेते हैं 3 डिवाइडेड बाय 13। इसको डिवाइड करते हैं हम। 3 डिवाइड बाय 13। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 13, डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 0, और यहाँ पर लगा लेंगे दशमलव। ठीक, अब 0 दशमलव लगाने के बाद यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 0। ये हो जाएगा 30 को डिवाइड किससे करना है 13 से। तो 13 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 इंटू 2 26, 13 इंटू 3 कितना हो जाएगा 39, तो ज्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स। 2 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 26। तो रिमाइंडर कितना बचा, अपन माइनस कर लेंगे। तो 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4। ठीक है, और फिर यहाँ पर 2 में से 2 गया 0। ऐसे ही फिर अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 13 है, फिर डिवाइड नहीं होगा, तो फिर कितनी बार लेंगे हम 0 ले लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 0 ले लेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 हो जाएगा, 40 को हमें डिवाइड करना है 13 से। कितने टाइम लेंगे 3 टाइम्स। 3 टाइम्स लेंगे तो कितना आ जाएगा 39। अब 39 आ जाएगा, 39 में से हम क्या करेंगे माइनस कर लेंगे। माइनस जैसे ही करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10 में से 9 गया कितना बचा 1, या 3 में से 3 गया 0। अब यहाँ पर फिर से 1 हो गया, फिर से 1 हो गया, तो यहाँ 13 है, फिर डिवाइड नहीं होगा, तो फिर क्या लेंगे 0। अब भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 10 है और यहाँ पर क्या है 13। 10 को क्या डिवाइड कर सकते हैं हम 13 से? नहीं कर सकते, तो फिर से क्या लेंगे 0। लेकिन यहाँ पर 0 ऐड करने के लिए पहले यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा 0, और यहाँ पर जैसे ही ऐड 0 करूंगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0। अभी हो जाएगा 100 को डिवाइड करना है 13 से, तो 6 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम जाएगा 6 टाइम। ठीक है, 6 टाइम लाएंगे तो ये हो जाएगा 78 हो गया। ठीक है, 78 हो गया, तो माइनस कर लेंगे इसको 78 का। ठीक है, अब 78 डिवाइड, अब देखिए, लेकिन यहाँ पर जैसे हम 78 लेते हैं तो 78 नहीं होगा, ये पता चल जाएगा हमें कि ज्यादा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं 78 में 13 ऐड कर लो प्लस, तो कितना हो गया 1, और ये हो गया 91। अब 91 भी 100 से, तो यहाँ कितने टाइम्स ले लेंगे हम 7 टाइम। 7 टाइम ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 91 आ गया। यहाँ पर 91 आ गया, तो माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा 9 रिमाइंडर, और यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0। जैसे ही 9 बचा तो फिर से क्या ले लेंगे यहाँ पर 0।
अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा 6 टाइम्स, 6 टाइम जाएगा तो यहाँ पर क्या जाएगा 78 आ गया यहाँ पर। तो फिर से यहाँ पर 10 में से 8 गया तो कितना बचा 2, और 8 में से 7 गया तो कितना बचा 1, माइनस कर लिया हमने। तो यहाँ पर फिर से क्या लगा देंगे हम 0, 0 लगा देंगे हो जाएगा 120, 120 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स जाएगा 9 टाइम्स, 9 टाइम्स, कितने टाइम जाएगा 9 टाइम्स। अब 9 टाइम्स जाएगा तो 117, डिवाइड कर माइनस कर लेंगे इसको, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3, यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी क्या जाएगा 0। ठीक, अब 3 बचा, मतलब स्टार्टिंग में हमारा क्या था 3 और लास्ट में भी हमारा क्या आ गया 3, मतलब फिर से नंबर क्या होगा रिपीट, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप 0 ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे 0, तो हो जाएगा 30, तो फिर से आप कितने टाइम्स लोगे 2 टाइम्स लोगे। ठीक है, 2 टाइम्स लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 26 और यहाँ पर फिर से रिमाइंडर कितना बचेगा 4, मतलब ये कहानी फिर से क्या हो जाएगी रिपीट। तो मतलब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 3 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0.0207692, फिर इस टाइप से ये क्या हो जाएगा रिपीट, मतलब ये क्या हो रहा है 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.230769 और यहाँ पर क्या जाएगा 12, तो इसको हम लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये टर्मिनेट हो चुका है टर्मिनेट, क्या नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर हमेशा क्या बच रहा है, कुछ ना कुछ बच रहा है रिमाइंडर, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। ठीक, रेशनल नंबर इतना हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना काफी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीज देखेंगे। ये 2 क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है, आपको सॉल्व करना है और वीडियो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है और आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो अब कल मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।